एवरीवन, दिस इज कपिल कादन, यूर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लेके हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए ईथर। तो ईथर की वो सभी केमिकल प्रॉपर्टी एनसीईआरटी बेस्ड लाइन टू लाइन आज आपको कराने वाले हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी बताएंगे जिसके अकॉर्डिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। अब हाइड्रोजन हैलाइड को हम HX से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन है बेसिकली बच्चों CH3OCH3, दिस इज ए डाई मिथाइल ईथर। इसमें हमने क्या डाल दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन हमारे पास बन के आएगी, जो आई ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, तो CH3I बाहर निकलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोडोमिथेन। और यहाँ से CH3O के साथ क्या अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो ये मिथेनॉल की फॉर्मेशन आ जाएगी एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में। अब फर्दर हमने यहाँ पर मिथेनॉल लिया, इसके अंदर HI डालते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, जो आई ग्रुप है अटैच किसके साथ होगा, ये मिथाइल ग्रुप के साथ। तो CH3I, दिस इज ए आयोडोमिथेन, और इधर से OH और इधर से ये नेगेटिव वाला और ये हमारे पास पॉजिटिव वाला। तो ये क्या निकल गया, वाटर की फॉर्मेशन आ गई। अब इस रिएक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो बेसिकली बच्चों ट्रिक्स है, जो आपके एग्जाम्स में जिस पे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, उसको बहुत ध्यान से आपने देखना है कि जो हमारे पास हैलोजन ग्रुप होता है जिसको हम X से डिनोट करते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कि विल बी अटैच टू ए स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। ये हमेशा किसके साथ अटैच होगा, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ। इफ बोथ ऑफ ए एल्काइल ग्रुप, जो हमारे पास एल्काइल ग्रुप या तो किस फॉर्म में हो, प्राइमरी की फॉर्म में हो या फिर सेकेंडरी की फॉर्म में हो। तो यहाँ से देखिए आप रिएक्शन के तौर पे, अब हमने लिखा है यहाँ पर CH3OCH2CH3 प्लस HI के साथ। अब ये जो I ग्रुप है ये किसके साथ अटैच होगा, स्मॉलर ग्रुप के साथ, क्योंकि ऊपर नोट क्या बोल रहा है हमें कि जो हैलोजन ग्रुप है वो अटैच किसके साथ होगा, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ। इफ बोथ एल्काइल ग्रुप क्या हो हमारे पास, प्राइमरी या सेकेंडरी, तो ये हमारे पास है प्राइमरी। तो I ग्रुप किसके साथ अटैच हो जाके, CH3 के साथ, तो ये बन गया CH3I। और जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ जाएगा बेसिकली बच्चों, लार्ज ग्रुप के साथ। तो हमारे पास CH3CH2OH, तो ये इथेनॉल की फॉर्मेशन आ गई है, हमारे पास मिथाइल आयोडाइड बन के तैयार हो गया। जो सेकेंड रिएक्शन मैंने यहाँ पर राइट डाउन की है, ये हमारे पास है सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, CH3CH के साथ मिथाइल ग्रुप O, CH2 और CH3, इसके अंदर HI डाल दिया। तो I ग्रुप किसके साथ जाएगा बेसिकली बच्चों, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ बेसिकली कार्बन है हमारे पास, एल्काइल ग्रुप है, तो I इनके साथ अटैच होगा। तो ये CH3CH2 प्लस क्या निकलेगा, I। और जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जाएगा, मोर नंबर के साथ, जब केस कौन सा है हमारे पास, प्राइमरी और सेकेंडरी है। तो ये निकल गया हमारे पास CH3CH और CH3 और उसके साथ ये OH ग्रुप आ गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बस इतना ही याद रखना है आपने, जब हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप होता है तो जो हैलोजन एटम है वो किसके साथ जाएगा, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ जाके अटैच होगा। बट ये ऐसा नहीं है कि इस केस के अंदर ट्रसरी के अंदर। तो यहाँ पर मैंने नोट किया, ये भी इंपॉर्टेंट है कि व्हेन ए ट्रसरी एल्काइल ग्रुप, जब हमारे पास ट्रसरी एल्काइल ग्रुप हो या फिर बेंजाइल ग्रुप हो, कि प्रेजेंट इन दी ईदर साइड ऑफ ए ईथर, ईथर के कोई से भी साइड में हो, राइट साइड में हो या फिर लेफ्ट साइड में, देन X मतलब हैलोजन ग्रुप विल ऑलवेज अटैच टू, किसके साथ अटैच होगा, ये ट्रसरी ग्रुप के साथ और बेंजाइल ग्रुप के साथ। बिकॉज जो ट्रसरी कार्बोकैटाइन है या फिर बेंजाइल कार्बोकैटाइन है, ये बेसिकली बच्चों क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपके एजर्सन रीजन में भी ये टॉपिक आने वाला है। तो इस केस में देखिए हमने क्या लिया, एल्काइल ट्रसरी ग्रुप ले लिया, CH3C के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, यहाँ पर OCH3। अब जो I ग्रुप है वो किसके साथ जाएगा बेसिकली बच्चों, लार्ज नंबर के साथ जाएगा, क्योंकि ये ट्रसरी ग्रुप है। क्योंकि हमने प्राइमरी सेकेंडरी में किसके साथ भेजा था, स्मॉल नंबर के साथ, बट इन केस ऑफ ए ट्रसरी में किसके साथ जाएगा, ये लार्ज नंबर ऑफ कार्बन के साथ। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन आ गई, CH3C के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप और उसके साथ एक आयोडीन अटैच हो गया। और जो छोटे ग्रुप है उसके साथ अब क्या जाएगा, हाइड्रोजन। तो ये मिथेनॉल की फॉर्मेशन बाहर निकल गई। और रीजन आपके सामने पड़ा है, या तो हमारे पास जो ट्रसरी ग्रुप हो या फिर हमारे पास बेंजाइल ग्रुप हो, क्योंकि ट्रसरी कार्बोकैटाइन और बेंजाइल कार्बोकैटाइन क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। तो ये रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास बेसिकली बच्चों सेम है, बेंजीन के ऊपर हमने क्या लगाया, CH2OCH3। अब HI डाल दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है। अब यहाँ से क्लीवेज किसकी होगी, अब कई बच्चे कहते हैं कि सर क्लीवेज यहाँ से कर देते हैं, नहीं, इसकी क्लीवेज आप नहीं कर सकते क्योंकि बेंजाइल कार्बोकैटाइन मोर स्टेबल होता है। तो क्लीवेज कहाँ से होगी, यहाँ से क्लीवेज होगी कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड की। जो I ग्रुप है वो किसके साथ अटैच होगा जाके, इस CH2 के साथ। तो ये हमारे पास बन गया बेंजीन के ऊपर CH2I, और यहाँ से ये CH
CH3O के साथ ये हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो गया, मिथेनॉल की फॉर्मेशन एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलेगी। ऐसे ही हमने एनिसोल लिया, एनिसोल को हम मिथॉक्सी बेंजीन कहते हैं, दिस इज ए मिथॉक्सी बेंजीन। इसमें HI डाला तो यहाँ से बेसिकली बच्चों I किसके साथ जाएगा, इस मिथाइल ग्रुप के साथ, तो ये CH3I निकलेगा और हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ, तो ये फिनोल बन जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन भी है कि एनिसोल कन्वर्ट इनटू फिनोल, कि कैसे इसको हम फिनोल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका जो रीजन मैंने यहाँ पर लिखा आपके लिए कि द क्लीवेज ऑफ ए AR OR हमारे पास कौन सा है, ईथर को जो बॉन्ड होता है इज़ ए डिफ़िकल्ट, इसकी डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि वही रीज़न है इसका बेसिकली बच्चों कि जो बेंजाइल कार्बोकैटायन इज़ ए मोर स्टेबल, या तो बेंजाइल कार्बोकैटायन या फिर टर्सरी कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल होते हैं। तो ये आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ध्यान से आपने करनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की यदि हम बात करें बच्चों, पहले हमारे पास है हैलोजिनेशन। हमने क्या लिया, मिथॉक्सी बेंजीन ले लिया जिसको हम एनिसोल बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर OCH3। अब इसके अंदर हमने ब्रोमीन वाटर प्लस क्या डाल दिया, एसिटिक एसिड। अब जी यदि हम ब्रोमीन वाटर प्लस एसिटिक एसिड डालते हैं तो जो ब्रोमो की पोजीशन है बेसिकली बच्चों वो कहाँ पर जाएगी, एक बार पैरा पोजीशन पे और एक बार ऑर्थो पोजीशन पे। एक बार ऑर्थो पे आई बेसिकली बच्चों और एक बार पैरा पे। अब इसका नाम हमारे पास क्या बनेगा, 1 2 3 4 ब्रोमो एनिसोल, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, पैरा ब्रोमो एनिसोल। ये हमारे पास बनेगा ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। और जो पैरा वाला होता है बेसिकली बच्चों हमारे पास वो मेजर प्रोडक्ट होता है, और जो ऑर्थो वाला होगा दिस इज ए माइनर प्रोडक्ट। ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप सभी को बता चुका हूँ कि इसको माइनर क्यों कहते हैं, इसको मेजर क्यों कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है एनिसोल की बेसिकली बच्चों जिसको हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। अब इस फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर देखिए एनिसोल हमने लिया बेंजीन के ऊपर OCH3, इसमें एल्काइल हैलाइड डाल देते हैं CH3Cl इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeCl3 और कार्बन डाइसल्फाइड की फॉर्म में। अब इस केस में जो मिथाइल ग्रुप हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा बेसिकली बच्चों, इसकी पोजीशन एक बार कहाँ पर आएगी, ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे। तो हमारे पास ये बन गया बेंजीन के ऊपर OCH3 ऑलरेडी पहले ही था और मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे। अब इसका जो हमारे पास नंबरिंग आपने करनी है, नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 2 पे हमारे पास मिथॉक्सी और दिस इज ए टोलिन, और ये हमारे पास बन गया 4 मिथॉक्सी। नंबरिंग यहाँ से करनी है 1 2 3 4, दिस इज ए 4 पे मिथॉक्सी पढ़ाई, इसको हम मिथॉक्सी कहते हैं। और ये टोलिन क्योंकि जो ईथर ग्रुप होता है उसमें क्या लगता है बेसिकली बच्चों, सफिक्स के रूप में ऑक्सी लगता है। तो ये हमारे पास मेजर रहेगा पैरा वाला, और ये वाला हमारे पास माइनर रहेगा। तो ये थी हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट। अब उसके बाद जो फ्रीडल क्राफ्ट आपको करा रहा हूँ ये एल्काइलेशन के रूप में थी, नेक्स्ट वाली हमारे पास किसके रूप में है, एसाइलेशन के रूप में। तो वो रिएक्शन भी देखिए। अब हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो इसमें भी हमने क्या लिया बेसिकली बच्चों, एनिसोल। एनिसोल में हमने क्या डाल दिया, CH3COCl जिसको हम एसिटाइल क्लोराइड कहते हैं या फिर इथेनॉइल क्लोराइड कहते हैं। अब ये जो रिएक्शन होगी ये भी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। अब यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सा रहेगा बेसिकली बच्चों, CH3CO। तो इसकी पोजीशन एक बार तो ऑर्थो पे आएगी और एक बार इसकी पोजीशन कहाँ पर जाएगी, पैरा पे, और इधर से हाइड्रोजन और HCl एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलेगा। तो हमारे पास बन गया बेंजीन के ऊपर OCH3 एज इट इज था और यहाँ से COCH3 ग्रुप अटैच कर दिया ऑर्थो पे। तो नंबरिंग कहाँ से आपने करनी है, यहाँ से 1 2 2 पे हमारे पास मिथॉक्सी, और ये बाकी क्या बन गया भाई बेसिकली बच्चों, एसीटोफिनॉन जिसको हम माइनर प्रोडक्ट बोलेंगे। ऐसी एक बार पोजीशन कहाँ पर आई, पैरा पे। तो इसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है आपने, यहाँ नीचे से 1 2 3 एंड दिस इज ए 4 पे हमारे पास मिथॉक्सी एंड दिस इज ए एसीटोफिनॉन। ये हमारे पास एसीटोफिनॉन बेंजीन के ऊपर COCH3 को क्या बोलते हैं, एसीटोफिनॉन। और ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा, जो भी एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन रहेगी बेसिकली बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एनिसोल वाली, वो है नाइट्रेशन रिएक्शन। अब नाइट्रेशन के अंदर आप पहले भी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमने क्या लिया, एनिसोल। एनिसोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OCH3 ग्रुप। अब इसके अंदर कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस क्या डालते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4, दोनों को इकट्ठा डालते हैं आज के समय में। तो इस केस में बच्चों जो हमारे पास है HNO3 को हमने ब्रेक करना है HO, और प्लस किस में ब्रेक होगा, ये NO2 के अंदर। जो NO2 पोजीशन है उसको हम क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रोफाइल। अब उसकी पोजीशन एक बार कहाँ पर जाएगी, ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। तो ये हमारे पास बन गया ऑर्थो पे ले आई एक बार बच्चों, बेसिकली एक बार कहाँ पर, पैरा पे। तो ये नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, ऊपर से 1 2 2 पे हमारे पास नाइट्रो एंड दिस इज ए एनिसोल, ये हमारे पास एनिसोल, ये माइनर प्रोडक्ट रहेगा। एक बार हमारे पास 4 नाइट्रो एनिसोल, दिस इज ए मेजर प्रोडक्ट। तो ये थी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए ईथर, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।